नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के बारे में बात करेंगे। विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का चालान बनाना है और उस चालान को हमें साला दर्पण पर ऑनलाइन करना है। तो चालान पहले ई ग्रास पर जाकर बनाना है। ई ग्रास पर चालान बनाने के बाद में साला दर्पण पर जब हम बैंक में अमाउंट जमा करा देंगे तो उसकी एंट्री साला दर्पण पर हमें करनी है। तो इस तरह से आप ये साला दर्पण पर एंट्री जो करेंगे उसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जब आप चालान जनरेट करवा लेंगे और उसके बाद में आप बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तो उसका जो चालान का नंबर की एंट्री हमें साला दर्पण पर करनी है। तो देखें हम किस तरह से ये कार्य करेंगे। साला दर्पण के अंदर हमें स्कूल लॉगिन पर जाना है, हमें स्कूल लॉगिन करना होगा और स्कूल लॉगिन करने पर हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप देख लीजिए इस तरह का इंटरफेस होगा और इसके अंदर हमें स्कीम या योजना, हिंदी में अगर आपके इंटरफेस दिखाई दे रहा है तो योजनाएं पर जाएं और अगर इंग्लिश में इंटरफेस है तो स्कीम पर हमें क्लिक करना होगा। तो ये हमारा होम पेज है। होम पेज के अंदर हमें बहुत सारी टैब दिखाई दे रही हैं, उसमें हमने स्कीम टैब पर क्लिक किया है और स्कीम टैब के अंदर हमें सबसे फर्स्ट में दिखाई देगा स्टूडेंट दुर्घटना बीमा योजना। जैसे ही हम उस पर जाएंगे तो हमें उसे नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट दुर्घटना बीमा योजना, उस पर हमें क्लिक करना है। ऊपर स्कीम के अंदर फर्स्ट में दुर्घटना बीमा योजना है, उसके अंदर हमें दुर्घटना बीमा योजना पर क्लिक करना होगा जो नीचे आ रही है लाइन। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पेज खुलेगा। उस नए पेज पर विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना नाम से हमें यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और इसको जब हम नीचे ड्रॉप करेंगे या जो कर्सर है उससे नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें यहाँ पर क्लास वाइज डाटा मिलेगा। सबसे पहले क्लास है, उसके बाद 9 से 12 तक अध्ययनरत कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें एंटर करनी है, जिसमें हमें छात्र और छात्राओं की संख्या भरनी है। उसके बाद में अपने आप वहाँ उससे अमाउंट से गुणा होकर राशि हमें दिखाई देने लगेगी। 9, 10, 11, 12 यहाँ दिखाई दे रहा है, संख्या दिखाई दे रही है, छात्र छात्रा 0 भर रहा है इसलिए सब 0 आ रहा है। और जैसे हम इस पर एंट्री करेंगे वो डाटा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमें चालान संख्या के अंदर चालान भरना है और उसके बाद में डेट भरकर उसे सेव करना है। इसके लिए जो आदेश जारी हुए हैं उसमें आपको यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना 2021-22 के चालान राशि का साला दर्पण पर इंदराज करना है, जिसमें विद्यालय के विद्यार्थियों को 10 रुपये प्रति छात्र लगेगा चार्ज और छात्राओं का होगा 5 रुपये प्रति छात्रा। तो इस तरह से 10 रुपये और 5 रुपये से उसको जो हमारे स्टूडेंट की संख्या है उसको हम अमाउंट निकाल लेंगे और उसको साला दर्पण से टैली कर लेंगे। साला दर्पण पर भी कोई अमाउंट आना चाहिए जो हम मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि हमें जितने हमारे स्टूडेंट हो रहे हैं एक क्लास के अंदर उनको, अगर बॉयज़ हैं तो बॉयज़ को 10 से गुणा करना है, गर्ल्स है तो गर्ल्स को 5 से, यानी कि एक बॉयज़ के 10 रुपये प्रति स्टूडेंट होगा और गर्ल्स का 5 रुपये प्रति स्टूडेंट ये दुर्घटना बीमा योजना का बीमा धन होगा। उससे हमें ये चीज़ टैली कर लेनी है और ये पूरा आदेश आप अच्छे से पढ़ लें। और इसमें लिखा हुआ है कि आप ई ग्रास पर चालान जनरेट करें। देख लीजिए यहाँ पर दे रखा है, कुल प्रीमियम राशि का ई ग्रास पर चालान जारी करने के उपरांत चालान राशि का साला दर्पण पर प्रदर्शित करना है। जो टैब आ रहा है उसमें उसकी एंट्री करनी है। यूज़र मैनुअल जारी हो चुका है और उसको देखकर आप ये सारी एंट्री कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर स्टूडेंटों की संख्या भर दी है। ये हमारा विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना का जो मॉड्यूल है उसके अंदर मैंने स्टूडेंटों की संख्या भरी है। उस स्टूडेंटों की संख्या के आधार पर छात्र से प्राप्त 15 स्टूडेंट बॉयज़ भरे हैं तो 15 × 10 करा 150 यहाँ पर आ गया है। इसी तरह से गर्ल्स का 14 है एंट्री तो 14 × 5 करेंगे तो 14 × 5 = 70 यहाँ पर हो गया, टोटल अमाउंट हो गया। इस तरह से क्लास वाइज अमाउंट ये हो गया है। अगर आपने अलग अलग चालान के माध्यम से कराया है तो आप अलग अलग चालान की एंट्री भी यहाँ कर सकते हैं। अगर आपने एक चालान पहले कर दिया और दूसरा चालान किया, तीसरा चालान किया, तो अलग अलग 3-4 एंट्रियाँ भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपने 5 चालान जमा किए हैं तो 5 चालान, 6 चालान, जितनी भी संख्या है उनकी राशि उस स्टूडेंट की जो हमने जमा कराई है उस समय के हिसाब से आप उनकी एंट्री कर दें। अगर आपसे गलत एंट्री हो जाती है तो यहाँ नीचे जो हम एंट्री सेव करेंगे उसके नीचे टेबल हमें दिखाई देगी। उस टेबल के अंदर हमें
जो डाटा भरा है अगर हमने गलत भर दिया है, गलत चालान नंबर भर दिया है, स्टूडेंट की संख्या गलत भर दी है, तो हम उसके नाम के सामने जो लिस्ट हमें दिखाई देगी, जो टेबल दिखाई देगी, उसमें लास्ट में डिलीट का ऑप्शन भी हमें दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर क्लास वाइज स्टूडेंटों की संख्या, एक चालान में हमने जो जमा कराया उस चालान की संख्या और उस चालान की डेट भरकर नीचे सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो नीचे टेबल में वो हमें दिखाई देने लगेगा। अगर उसमें कुछ करेक्शन करना है, एडिट करना है, तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं और डिलीट करने के बाद में उसको सही कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पर ये दुर्घटना बीमा योजना का फॉर्म है, इससे हमें एंट्री करनी है। गलत होने पर डिलीट का ऑप्शन भी नीचे हमें टेबल में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं, जो यूज़र मैनुअल जारी किया गया है विभाग द्वारा, देख लीजिए। आपको ये यूजर मैनुअल के अंदर ई ग्रास चालान के उपरांत चालान राशि को बैंक में जमा कराने के पश्चात चालान का साला दर्पण पर इंदराज किया जाना है। उसके लिए सबसे पहले आप स्कूल की लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले होम पेज दिखाई देगा, जिसके अंदर हमें योजनाएं या स्कीम ऑप्शन पर जाना है। स्कीम टैब पर हमें क्लिक करना है और जैसे ही हम स्कीम टैब पर क्लिक करेंगे हमें विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना टैब का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर हम जाएंगे। इस तरह का फॉर्म हमें दिखाई देगा। 9 से 12 की स्टूडेंटों की यहाँ पर प्रविष्टि करनी है, चालानों की एंट्री करनी है और उन चालानों को हमें यहाँ पर सेव करना है। जैसे हमें चालान सेव हो जाएंगे, इस तरह की टेबल हमें दिखाई देने लगेगी और उसमें हम जितने चालान सेव करेंगे सब हमें यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। अगर हमसे गलती हुई है तो हम यहाँ पर उसको डिलीट भी कर सकते हैं और इस तरह के ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। आपका सेव हो गया है सक्सेसफुली। इस तरह से आपको अगर डिलीट करने का ऑप्शन आप ले रहे हैं तो डिलीट का सबसे लास्ट में ऑप्शन है, वहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं और डिलीट सक्सेसफुली का मैसेज भी आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारे विभाग द्वारा जारी जो किया गया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।